नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर में घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। बैठक की अगुवाई मंत्री मोहम्मद अकबर ने की। बैठक में मंत्री शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत भी शामिल हुए। निकाय चुनाव की रणनीति और घोषणा पत्र को नेताओं मंथन किया। बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड के मुद्दे पर फोकस करने को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराने पर फोकस रहा। बैठक में घोषणा पत्र के कई बिंदुओं पर मंथन किया गया। कल चुनाव समिति की बैठक में घोषणा पत्र पर मुहर लगेगी। जो नगरीय निकाय से संबंधित घोषणा पत्र बनते हैं उसमें जो मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, आवास का पट्टा चाहिए, निस्तार के लिए पीने का पानी चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, बच्चों के जाने के लिए स्कूल चाहिए और सभी को राशन कार्ड मिलना चाहिए। ये मूलभूत सुविधाएं होती है और इसी से संबंधित और इसी के आसपास सारी बातें उसमें रखी गई है। रोजगार के संबंध में भी कुछ बातें हैं और क्योंकि घोषणा पत्र जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी द्वारा उसको जारी करेंगे, इसलिए बिंदुवार उसमें जानकारी नहीं दिया जा सकती। वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, राशन कार्ड, इन सब चीजों के संबंध में अभी चर्चा हुई है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा करेंगे। उसके बाद कल आप लोगों से बैठ के अंतिम मिशन 2023 के तहत बीजेपी कोर ग्रुप में बड़ा बदलाव किया गया। बीजेपी ने 16 सदस्यीय नई कमेटी का गठन किया। नए कोर ग्रुप में अरुण साव, गौरीशंकर अग्रवाल और केदार कश्यप को शामिल किया गया है, जबकि शिव प्रकाश, डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। विष्णुदेव साय, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक सहित कुल 16 सदस्यीय कोर ग्रुप में शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी में पहली बार वित्त समिति का गठन भी किया गया। 6 सदस्यीय वित्त समिति का गठन किया गया। गौरीशंकर अग्रवाल, नंदन जैन, सुनील सोनी, अमर अग्रवाल, श्रीनिवास राव और राजीव अग्रवाल को समिति में शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी में पहली बार वित्त समिति का गठन भी किया गया है। 6 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। गौरीशंकर अग्रवाल, नंदन जैन, सुनील सोनी, अमर अग्रवाल, श्रीनिवास राव और राजीव अग्रवाल को इसमें शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होनी है। इसके लिए आज से ही पूरे प्रदेश में किसानों को टोकन देने की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन कई जगह अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली हैं। आप टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं। रायपुर, महासमुंद, बालोद और बलौदाबाजार में टोकन के लिए अव्यवस्थाएं देखने को मिली। किसान परेशान होते हुए नजर आए। धान खरीदी के लिए टोकन वितरण के पहले ही दिन बालोद में भगदड़ मच गई। पीपर छेड़ी खरीदी केंद्र में 4 गांव के हजारों किसान टोकन लेने के लिए देर रात ही समिति के केंद्र के बाहर जमा हो गए थे। टोकन के लिए जैसे ही समिति केंद्र का गेट खोला गया, एक साथ सैकड़ों लोग केंद्र की तरफ दौड़ पड़े और इस भागदौड़ में कई महिलाओं को चोटें भी आई हैं। टोकन को लेकर समिति प्रबंधक की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। टोकन के लिए समिति प्रबंधक ने 4 गांव में एक साथ मुनादी करवा दी थी, जिसके बाद ऐसे हालात बन गए। टोकन वितरण में लापरवाही बरतने के मामले पर पीपर छेड़ी सहकारी समिति के प्रबंधक यशवंत साहू को निलंबित भी कर दिया गया।
धान खरीदी के लिए आज से टोकन वितरण का काम शुरू हुआ है। रायपुर में पहले ही दिन टोकन वितरण में व्यवस्थाओं में गड़बड़ी देखी गई। धान खरीदी केंद्र मंदिर हसौद में पहले ही दिन अव्यवस्थाएं दिखी। टोकन लेने के लिए किसान परेशान होते हुए नजर आए। 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो रही है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा किसान चाहते हैं कि उन्हें टोकन पहले मिल जाए ताकि वे अपना धान शुरुआत में ही बेच सकें। 9 बजे से यहाँ टोकन के लिए नंबर लगाया हूँ। क्या बोल रहे हैं? अभी तो कुछ पता नहीं है, क्या लिस्ट निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में तो बताया भी नहीं है अभी तो ये लिस्ट वगैरह निकाल रहे हैं और छोटे किसानों का लिस्ट निकाल रहे हैं और उसमें कितने लोगों का रहेगा ये तो मालूम नहीं है। जो होना चाहिए किसानों का जो पंजीयन पहले से वो अभी तक हुआ नहीं है। ये तो कल के डेट में पहले हो जाना था, जो कि आज अव्यवस्थित रूप में किसान इधर उधर भटक रहे हैं। तो किसानों के साथ इस समय का कोई वैल्यू नहीं है। धान खरीदी को लेकर बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। बालोद में टोकन को लेकर मची भगदड़ पर बीजेपी के अध्यक्ष ने सरकार को घेरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होनी है, लेकिन अब तक बारदाने की व्यवस्था नहीं की गई। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार को आड़े हाथ लिया। 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ होना है, लेकिन आज तक ये सरकार धान खरीदने में गंभीर नहीं है। आज विपक्ष के नाते पहले से ही इस सरकार को आगाह किए थे कि आपको मालूम है कि आने वाला साल कितना आपको धान खरीदी करना है, लक्ष्य कितना है, उसके अनुसार कितना आपको बारदाना की आवश्यकता होगी और उसके लिए आप जूट कमिश्नर को आवेदन लगाइए, अग्रिम राशि भी दीजिए। लेकिन आज परसों से धान खरीदी प्रारंभ होने वाली है, लेकिन सरकार के पास बारदाना की समुचित व्यवस्था नहीं है। आज पंजीयन के लिए किसान भटक रहे हैं। 15 साल में एक भी बार बारदाना की कोई कमी नहीं हुई। 1 साल 1.5 साल होते होते हाँफने लगे सरकार, और अब तो ये हालत हो गया कि बोलने लगे कि आप अपना बारदाना लेके आओ, 14 रुपया देंगे। 40 रुपया बाजार का बारदाना 14 रुपया देंगे। और बारदाना की व्यवस्था ना करने के दूसरी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बारदाना की प्रधानमंत्री दुकान खोले हैं बारदाना का। महंगाई के खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का आगाज कोंडागांव में हुआ और समापन भी हुआ। कोंडागांव के डोंगरीगुड़ा से 5 किलोमीटर दूर तक यात्रा निकाली गई। जन जागरण यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, संगठन सह प्रभारी चंदन यादव, वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। विकास नगर स्टेडियम में आम सभा को संबोधित किया गया और दूसरे चरण की पदयात्रा की भी घोषणा वहां पर की गई है। मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और महंगाई रोकने में नाकाम बताया। 7 साल में जो मोदी सरकार ने पूरी जनता को महंगाई से त्रस्त किया है, नारा देकर आए थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब पूरे देश की जनता कह रही है बहुत हुआ महंगाई की मार, सिंहासन छोड़ो मोदी सरकार। विधायक के गांव में 10,000 की भीड़ ये बताता है कि महंगाई से आम जनता परेशान है। मोदी जी की सरकार जो आम जनता के जेब में डाका डालने का काम किया है, आम जनता को राहत देना तो दूर, आम जनता को परेशान किया है। जो आंकड़े आए हैं 97% लोगों की आमदनी आधी हो गई है जीएसटी और नोटबंदी के कारण, जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए आज महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी आम जनता की लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इस बीच अब कोरोना के नए वेरिएंट ने सभी की चिंताओं को बढ़ा दिया। मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोले जाने के फैसले पर कहा कि सरकार इन परिस्थितियों के अनुसार पुनर्विचार कर सकती है। देखिए 100% स्कूल खोलने का तो मंत्रिमंडल की समिति में तय हुआ है, लेकिन परिस्थितिवश पुनर्विचार भी हर चीज का हो सकता है। तो अभी बातें और यदि थोड़ा इंतजार करते हैं, जो बातें सामने आएगी तो फिर वो पुनर्विचार भी।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बावजूद पास हो गया। इसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इस मसले पर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि संसद में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी किसानों की आवाज उठाती रहेगी। देर आए दुरुस्त आए, मोदी जी को अकल आई, कृषि कानून को वापस ले लिया, स्वागत करते हैं। पर अभी भी एमएसपी पे हमारा विरोध जारी है, क्योंकि वो गारंटी दे 700 से अधिक किसान मारे गए हैं, उसका जवाब कौन देगा, उनको मुआवजा दे, उनके परिवार को पूरी सुरक्षा दे। बिल्कुल, हम कांग्रेस हमेशा किसान के साथ रही है और रहेगी। हम तो अपने अधिकार के लिए स्वतंत्र हैं, हम लड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हमारी बात को अनसुनी की जा रही है। आज भी हमारे आदरणीय सीएलपी लीडर खड़गे जी खड़े होकर बोल रहे हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। किस बात की डर है? अपने अधिकार के बारे में, अपनी मांग के बारे में रख सकते हैं। कृषि कानून वापसी बिल संसद में पास होने पर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून बनाए और फिर वापस लिए, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि इस पर चर्चा तक नहीं की गई। किसी को सदन में बोलने का अधिकार नहीं देना प्रजातंत्र की हत्या है। छाया वर्मा ने बताया कि पिछले सत्र के दौरान हंगामा करने के आरोप में अलग अलग दलों के 12 सांसदों को निलंबित किया गया, जो भी गलत है, क्योंकि जिस सत्र की घटना है उसी सत्र में कार्रवाई की जाती है। निलंबन 2-4 दिनों के लिए होता है, पूरे सत्र के लिए नहीं। पार्टी के 12 सांसदों को निलंबित किया गया और ये निलंबन पिछले सत्र के दौरान जो कार्यवाही, जो घटनाक्रम हुआ उसको लेके निलंबन हुआ। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं है कि एक सत्र में कोई कार्यवाही में निलंबित करे और दूसरे सत्र में उसको बाहर करे, ऐसा कहीं नहीं है। ये भी गलत है। अगर उनको निलंबित करना था तो उसी सत्र में करना था जिस सत्र के दौरान ये घटना हुई। दूसरी बात है कि जब निलंबित किए तो कभी भी आप देखे होंगे, इतिहास में देख लेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के लिए निलंबन होता है, पूरे सत्र के लिए निलंबित कभी नहीं करते। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक इतिहास बनाना चाह रहे हैं। पूरे सत्र के दौरान 12 सांसदों को बाहर कर देना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत गंभीर बात है। इसमें हमें सोचना होगा कि प्रजातंत्र कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब मेरे निलंबन की अगर आप बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की दोनों महिलाओं की निलंबन, सांसदों की आप निलंबन की बात करेंगे, तो मैं तो बहुत सीधी महिला हूँ और संघर्ष करके जमीन से आई हुई। वहीं नीट और पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर देश भर के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर। हड़ताल का असर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर भी पड़ रहा है। राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में हड़ताल की वजह से ओपीडी बंद है और इलाज के लिए मरीजों को यहां वहां भटकना पड़ रहा है। सीनियर रेजिडेंट अस्पतालों में मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या के हिसाब से ये काफी कम है। अंबेडकर अस्पताल के 400 जूडा हड़ताल पर हैं। इमरजेंसी के अलावा जूनियर डॉक्टर्स किसी भी सेवा में नहीं पहुंच रहे, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं 20 से अधिक महिला स्व सहायता समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 90 दिन के भीतर निदान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगामी आदेश तक समूहों को काम जारी रखने के निर्देश दिए हैं। 3 दिसंबर 2019 के सरकार के आदेश को स्व सहायता समूह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया है। हालांकि इस बीच सरकार ने नया आदेश जारी कर कृषि विभाग के हाथों स्व सहायता समूह को सौंप दिया और पुराने निर्देश को सरकार ने रद्द कर दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बिलासपुर एयरपोर्ट के संपूर्ण विकास, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और रक्षा मंत्रालय से जमीन वापस लेने के लिए हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। धरने में राज्यसभा सांसद विक्तनखा, फूलोदेवी नेताम भी शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान समिति के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समिति के सदस्य सीमा पांडे का कहना है कि एयरपोर्ट के लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है। नहीं किसी से भीख मांगते।
छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के नए विक्रय केंद्र का शुभारंभ दिल्ली में बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी और सांसद फूलोदेवी नेताम ने किया। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बने विक्रय केंद्र का शुभारंभ करने के बाद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और बस्तर सरगुजा की साड़ियां खरीदें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ चाहते ही हैं कि यहाँ का जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो कला है, प्रकृति है, ये देश विदेशों तक जाए। मैं उनके जगदलपुर में चलती हुई वैन में अचानक से आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए वैन को सड़क के किनारे पर लगा दिया और समय रहते खुद भी वैन से बाहर निकल गया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का हालांकि पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। राजनांदगांव में वाटर एटीएम आम लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिहाज से लगाए गए, लेकिन लाखों खर्च करने के बाद भी लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा। शहर में 7 जगहों पर वाटर एटीएम लगाए गए हैं, लेकिन देख-रेख के अभाव में एक कबाड़ में तब्दील हो गए। धमतरी में रेंगा राजा नाम से मशहूर हाथी को वन विभाग ने दवा खिलाकर दुरुस्त कर दिया है। पिछले दिनों वन विभाग ने पाया था कि दंतेल हाथी ठीक से चल नहीं पा रहा था। यही नहीं, उसके पैर में सूजन भी थी। खतरे को देखते हुए वन विभाग ने हाथी को ट्रैंकुलाइज किया। डॉक्टर्स के सामने बड़ी चुनौती को सैल माने जाने वाले हाथी को दवा खिलाना, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। वहीं इंदौर में वैक्सीन न लेने पर बड़ा एक्शन अब होगा। वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं लेने का मामला है। कई शोरूम फैक्ट्री सील कर दी गई हैं। बड़ी कार कंपनियों के शोरूम सील किए गए हैं। बिना वैक्सीन के काम कर रहे थे यहां पर कर्मचारी, तो कार्रवाई हुई। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।